Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is microorganism in food. खाने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है. सो हैव यू एवर सीन फूड लेफ्ट आउटसाइड गुड बैड. देखिए, जो आप खाना ऐसे खुला छोड़ देते हैं, कि आपको पता है वो जो खाना होता है वो बहुत खराब होता है. व्हेन फूड इज लेफ्ट आउट इट कैन स्पॉइल एंड बिकम्स अनसेफ टू ईट. ईटिंग फूड दैट हैज गॉन बैड एंड turn sour can make you sick. In the same way, drinking water without treating it can also be harmful. That's why we are often told to boil water before ड्रिंकिंग इट. ओके, देखिए, खाना जैसे खुली छोड़ना जो है वो बहुत खराब होता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है, अनसेफ हो जाता है. ऐसे ही पानी भी आपका जो है वो खुला पानी पीना नहीं चाहिए, पीने से पहले उसे बॉईल करना चाहिए. ओके, सो द मेन रीजन फूड एंड वाटर कैन बिकम हार्मफुल इज बिकॉज ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म often called germs. These germs are so tiny that cannot see them with just our eyes, but they can lead to serious illness. The only way to see these tiny creatures is using a special tool called a microscope. These tiny germs are named microorganisms or simply microbes. देखिए, अगर आप पानी और खाना खुला हुआ छोड़ देंगे तो उनमें क्या लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं. और ये छोटे छोटे जर्म्स जो हैं वो आपकी नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं. उनके लिए आपको एक मशीन का यूज करना होता है, स्पेशल टूल का, जिसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप खाना खुला हुआ छोड़ते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं. When we get sick because of these harmful germs, doctors gives us a kind of medicine called antibiotics. These antibiotics fight the bad bacteria in our body but do not hurt us. जब आप खुला हुआ खाना खा लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. और जिस बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं. मीन्स उस जर्म से लड़ने के लिए आपको उसकी एंटीबायोटिक देते हैं, जो क्या करती है, उन जर्म्स को मार देती है और आपको कोई हर्ट भी नहीं करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर. दे आर इन एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज. मोस्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स आर फ्रेंडली एंड डू नॉट हार्म अस. हाउएवर there are few that can make us sick. देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब जगह होते हैं, हमारे एयर में होते हैं, खाने में होते हैं, पानी में होते हैं, सब जगह होते हैं. कुछ जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम बीमार हो जाते हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स एंड दे आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेन कैटेगरीज. अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स होते हैं और इन्हें 5 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले आपका क्या है, बैक्टीरिया है. थिंक ऑफ बैक्टीरिया आर टाइनी सिंगल सेल क्रिएचर. दे कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सम लुक like tiny balls while other might look like rods or even curly spirals. Not all bacteria are the same. Some can make food by themselves because they have something called chlorophyll just like plant, but many rely on other sources of food and can even feed off other living थिंग्स. देखिए, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ तो आपके सिंगल सेल क्रिएचर होते हैं, कुछ आपके रॉड की तरह होते हैं, ठीक है. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जिसे आप क्लोरोफिल बोलते हैं. जैसे प्लांट्स बनाते हैं ऐसे ये बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है. और ये क्या करते हैं, फीड करते हैं अदर लिविंग थिंग्स को, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, एल्गी. ओके, सो एल्गी क्या है, एल्गी आर टाइनी प्लांट. जो एल्गी है वो क्या है, छोटा टाइनी प्लांट है दैट लिव इन वाटर में होता है ये. जस्ट एज ग्रास इज कॉमन ऑन लैंड, एल्गी आर कॉमन इन वाटर बॉडीज, मेक देम द ग्रास ऑफ द वाटर. देखिए, एल्गी क्या होती है, आपकी पानी में होती है. आपने देखा होगा जहाँ ज्यादा पानी होता है वहां नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की जो है एक लेयर आ जाती है, उसे आप एल्गी बोलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फंजाई. फंजाई क्या होता है, इसे आप फंगी भी बोलते हैं, ठीक है. नॉर्मली से फंजाई बोलते हैं बट आप फंगी भी बोलते हैं. फंगी इज are the bit like plants but they are get their food differently. They thrive in places that are damp, warm and dark. You might have seen them in old bread or on walls during the rainy season. There are different kinds of fungi like yeast, molds and mushroom. An interesting fact, we use yeast in baking.
When yeast is mixed with flour and sugar, it produces a gas that makes the dough rise, giving bread and cakes their soft texture. देखिए फंजी क्या होती है, फंगी आपका होता है ब्रेड पे, देखी होगी आपने, अगर आप खुले में छोड़ देते तो उसपे फंगस सी लग जाती है, सो ये आपकी फंगी होती है। और फंगी का इस्तेमाल हम ईस्ट के में भी करते हैं, मतलब अगर हमें कोई अपना फ्लोर है या शुगर है, अगर हम उसे फुलाना होता है, ठीक है, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं, और वो किससे बनती है, आपकी फंगी से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है आपका, दीज आर टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, दैट हैव ट्रेड सिमिलर टू एनिमल्स, जो एनिमल्स की तरह सिमिलर होते हैं। द नेम प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल, इसका क्या मतलब है, पहला एनिमल। मोस्ट प्रोटोजोआ फीड्स ऑन अदर थिंग्स जस्ट लाइक एनिमल डू, जैसे एनिमल करते हैं ऐसे ही जो है प्रोटोजोआ करते हैं, ठीक है। And the last one is virus. Virus are really interesting. They are so tiny and are somewhere between being alive or no alive. They have different shapes and are quite similar in structure. ये जो है सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। द यूनिक थिंग्स अबाउट वायरस इज दैट कैन ओनली ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ लिविंग बीइंग। वायरस जो है वो लिविंग बीइंग के अंदर बढ़ता है, ठीक है, 1 से 2 से 3 वो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं। दे कैन लीड टू मैनी काइंड्स ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स। ये इससे क्या, वायरस से क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके की डिसीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये आपकी एल्गी है, देखिए ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, तो अलग अलग टाइप्स की एल्गी होती है। नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल होते हैं, ठीक है। You know our bodies are like busy cities filled with tiny creature called microorganisms, especially in our stomach and intestine. देखिए आपको पता है कि हमारी और जो बॉडी है वो क्या है, बिजी सिटी है, वो बहुत बिजी रहती है, ठीक है, छोटे छोटे क्रिएचर्स से, जिसे आप क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। स्पेशली हमारे पेट में और हमारे इंटेस्टाइन में जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। These tiny helps play a big role in keeping us healthy. They are bit like our inner bodyguard, protecting us from some illness. Plus they also help make certain vitamins that our bodies need. ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। हमें विटामिन की जरूरत होती है तो ये उसे भी पूरा करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। नॉट जस्ट इनसाइड अवर बॉडी, बैक्टीरिया हैव अदर सुपर कूल जॉब्स टू। फॉर प्लांट्स, certain bacteria can grab nitrogen from the air and fix it into the soil, which helps plant grow. When we talk about cleaning up dirty water or sewage, bacteria are like little cleanup crews. They break down and eat up the waste. And guess what? Some of the medicines we take are called antibiotics, are made using bacteria. देखिए जो आपके ये वायरसेस होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं। अगर आप इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप पानी भी आपने खुला छोड़ा है तो उनकी मदद से वो जो है उस डर्ट को खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप यहाँ तक कि जो मेडिसिन भी खाते हैं, ठीक है, वो किससे बनती हैं, बैक्टीरिया से बनती हैं, ठीक है। जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो बैक्टीरिया से बनती हैं। इट इज लाइक टाइनी बैक्टीरिया आर टाइनी डॉक्टर्स हेल्पिंग टू हील अस। ये छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं छोटे डॉक्टर होते हैं जो हमें हील करने में मदद करते हैं। देन दे आर एल्गी। अब एल्गी लेते हैं। एल्गी इज नॉट जस्ट ग्रीन स्टफ इन पॉन्ड्स और फिश टैंक्स। इंडस्ट्रीज यूज देम फॉर वेरियस थिंग्स टू। ये सिर्फ पानी में ही नहीं होती है, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज आर लिस्टेड। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे नेम दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपका ई कोली है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एसपी है, राइजोबियम है, लैक्टोबैकस है। इनका ये आपके यहाँ पर यूजेस है कि ई कोली का प्रोडक्शन विटामिन के लिए होता है, राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, और लैक्टोबैकस का प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध, दही, इन सब के लिए होता है। नाउ एल्गी, क्लोरा एंड क्लैमिडोमोनस, ठीक है, ये आपका सीवेज डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता है। रेड और ब्राउन एल्गी जो है आपको, ये आपकी मीडियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब जो आप अगर जलाते हैं ना, अगर होती है
उसके लिए यूज किया जाता है। लास्ट आपका फंजाई, फंजाई जो है फर्स्ट उसमें मशरूम आता है, फूड आइटम है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एस्परगिलस फ्लेस है जो एंटीबायोटिक्स होता है, एंड लास्ट इज ईस्ट जो आपका विटामिन बी बनाने के लिए या फर्मेंटेशन के लिए ब्रेड और केक की यूज किया जाता है। नाउ मेकिंग योगर्ट विद माइक्रोब्स, अब जो आपकी दही बनती है वो किसके थ्रू बनती है, माइक्रोब्स के थ्रू बनती है। तो कैसे बनती है दही जिसे आप खाते हैं, यू नो दैट क्रीमी यमी स्टफ वी ऑफन ईट called yogurt or curd या फिर दही, it is a great example of how we use tiny creatures called microbes for our benefit। दही जो है वो हमारी माइक्रोब से बनती है, ठीक है, छोटे छोटे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इनसे बनती है। Many of us have yogurt as a part of our meal and there are so many ways to enjoy it, some like it plain, some with added flavors and even विद फ्रूट चंक्स। कुछ इसे मील के साथ लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग जो है दही का यूज करते हैं योगर्ट का। नाउ एवर वंडर्ड हाउ मिल्क टर्न इनटू देयर क्रीमी डिलाइट, देयर इज टाइनी सुपर हीरो बैक्टीरियम नेम्ड लैक्टोबैकस और लैक्टी एसिड बैक्टीरिया दैट डज द मैजिक। ये जो है लैक्टोबैसिक, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये आपका क्या करता है, ये मैजिक करता है। द bacterium munches on sugar in milk which is called lactose and changes into sometimes called lactic acid। जो आपका बैक्टीरियम होता है, जो आपकी शुगर होती है, दूध में जो शुगर होती है उसे आप लैक्टस बोलते हैं, वो किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। दैट्स व्हाई कर्ड टेस्ट अ बिट सोर, इसलिए जो दही होती है उसका थोड़ा सा जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम एगो पीपल फाउंड आउट दैट मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क वाज कूल वे टू कीप द मिल्क गुड फॉर द लॉन्गर टाइम। दूध को लंबे टाइम तक रखने के लिए जो पहले के लोग थे वो क्या बनाते थे, उसे दही बना लेते थे। When milk turns into curd without us doing anything, especially when it was warm, like in the summer time, it's because of the natural heat helping the process, but if you are in hurry you can make milk turn into curd faster। how, देखिए जब आपको मिल्क को दही बनाना है तो आप उसे बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं कि भाई गरम दूध है, गरम दूध में आपने थोड़ी सी दही मिला दी तो वो आपकी थोड़े टाइम बाद जो है दूध का दही में बदल जाएगा। बट अगर आप बहुत जल्दी में हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग समथिंग एसिडिक टू द मिल्क लाइक अ बिट ऑफ ओल्ड कर्ड, a squeeze of lemon juice or even some potato juice, all these make milk curdle and turn it into the creamy texture we love। अगर आप जल्दी में हैं और आपको दही बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, या तो उसमें टमाटो जूस डाल दीजिए या उसमें लेमन जूस डाल दीजिए दूध के अंदर, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको दूध को दही में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूध लेना है, उसे बॉईल करना है, ओके, उसमें फिर कुछ भी आपको या तो दही डाल दीजिए थोड़ी सी, जो पहले जामन जिसे बोलते हैं, या फिर कोई खट्टी चीज डाल दीजिए, ठीक है, उससे आपकी दही बन जाएगी। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स। देखिए हमें इनसे जर्म से बचना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो कॉमनेस्ट मोड है एंट्री ऑफ दिस जर्म्स इज द फूड वी ईट। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो जर्म्स होते हैं, कैसे लगते हैं, हमें क्यों बीमार करते हैं, खाने की वजह से, क्योंकि हम उल्टी सीधी चीज खाते हैं। सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड डिसीजेस कॉज्ड आर, अब देखिए ये आपकी कुछ टेबल दी हुई है। सबसे पहले है आपका बैक्टीरिया, तो इसमें आपका कौन सा बैक्टीरिया है, आपका सैल्मोनेला है, ठीक है, या फिर आपका माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। तो सैल्मोनिया से आपको फूड पॉइजनिंग होती है और माइकोबैक्टीरियम से आपको ट्यूबरक्लोसिस होती है, कफ होता है। एल्गी है आपकी, कौन सी एल्गी है, ये आपकी जिसे ये आपकी रेड रस्ट ऑफ टी, जो आपका चाय पत्ती होती है, ठीक है, जिसका नेम आपका क्या है, सेप्लियरियस है। फंजी जो आपकी है वो आपकी मोल्ड्स है, मिल्ड्यूज है, जो आपको जो फूड है उसको स्पॉइल कर देती है। फिर रिंग वॉर्म है जो आपकी फंगल इन्फेक्शन करती है आपके बॉडी में। प्रोटोजोआ है आपका ई हिस्टोल्टिका, ठीक है, ये आपकी डाइजेंट्री के लिए है। फिर आपका प्लाज्मोडियम है जिससे आपको मलेरिया होता है। नेक्स्ट आपका ये वायरस है, ठीक है, आपका मीसल्स वायरस जिससे आपको मीसल्स प्रॉब्लम होती है। पोलियो वायरस से आपका पोलियो
माइथलिसिस है और HIV से आपको एड्स होता है, ठीक है। सो दीज आर दी वायरस जो हमारे लिए बहुत, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज, डिड यू नो समटाइम्स द बैड जर्म्स कॉजिंग डिसीजेस डू नॉट कम टू अस डायरेक्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो जर्म्स हैं ये डायरेक्टली नहीं आते हैं, दे टेक अ राइड विद अदर क्रिएचर्स, वो दूसरे क्रिएचर्स के थ्रू आते हैं। जैसे देयर इज अ नेस्टी जर्म्स कॉजिंग मलेरिया एंड गेस हु ब्रिंग्स इट टू अस। अब देखिए मलेरिया, देखिए कि मलेरिया होता कैसे है, ठीक है। द फीमेल Anopheles mosquito, when this mosquito bit at the germ jumps into our body. So in this story the mosquito is like a taxi for the germs and we unfortunately are the destination. These mosquito can carry other bad stuff like dengue too. So it is super important to make sure mosquito do not have places to lay their eggs and grow their families. They love standing water like pudding or water in coolers. Keeping such एरिया ड्राई कैन हेल्प कीप दीज प्लीजी बग्स अवे। देखिए आपको एक, ये आपका मॉस्क्यूटो है, ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो है जिसका नेम क्या है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है। अगर ये काट लेती है तो अगर ये आपके बाइट कर लेते हैं तो इसकी बाइट करने की वजह से आपको जितने भी हार्मफुल डिसीजेज हैं, मलेरिया है, डेंगू है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इनसे दूर रहने के लिए हमें, जैसे जहाँ पानी वाली जगह होती है, पानी भर लेते हैं, कूलर वगैरह में पानी भरता है, तो इन सब चीज़ों को ड्राई रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ये मॉस्क्यूटो होते हैं ये अपने एग्स को वहाँ पर नहीं लेकर सके, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे उनकी जो फैमिली है वो नहीं बन सके, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर सके। नेक्स्ट वन इज व्हाई डज फूड गो बैड। अब ये खाना जो है वो हमारे लिए खराब क्यों होता जा रहा है। Even notice how some food like fruits and cooked meals start smelling or looking weird is left out for long. अगर आप खाने को, फ्रूट्स को या किसी भी चीज को ऐसे बाहर रख देते हैं तो उसमें से गंदी स्मेल आती है। क्यों आती है? That's because of tiny germs getting to work and ruining them. Sometimes when it rainy bread gets this greeny stuff called bread mold and during hot summer milk can turn sour real quick. That's why we keep certain things in cool places. देखिए आपने देखा होगा बहुत जल्दी जो है खाना खराब हो जाता है। बारिश के मौसम में जो है ब्रेड ज्यादा टाइम तक नहीं रखे जाते, ठीक है, उनमें फंगस लग जाती है। दूध जो है गर्मियों में वो बैठ जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, फट जाता है। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो जर्म्स हैं वो हमारे खाने पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हमें उन्हें जो है कूल प्लेसेस पे रखना चाहिए। बट देयर इज अ फन टास्क, try to figure out why stuff like rice or spices do not go bad as easily as fruits veggies. ये आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई जैसे खाना खराब हो जाता है तो मसाले या फिर जो दालें हैं, जो चावल होते हैं वो क्यों नहीं होते, उन पे जर्म्स क्यों नहीं आके अटैक करते हैं, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू विद एक्स्ट्रा फूड आफ्टर अ मील। खाने के बाद आप उस एक्स्ट्रा फूड का क्या करें, कैसे रखें उसे। मोस्ट ऑफ अस पॉप इट इनटू द फ्रिज। वाई? हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? बिकॉज इट लेफ्ट आउटसाइड दोज नॉटी माइक्रोब्स कैन स्पॉइल इट एंड ईटिंग दैट कैन मेक अस सुपर सिक। सिंस वी नो दैट दीज टाइनी विलियंस कैन बी हार्मफुल, वी यूज क्लेवर वेज टू कीप अवर फूड सेफ। देखिए ये जो हम फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं हमारे वो उन पे अटैक ना कर सके और वो उन्हें खराब ना कर सके, ठीक है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज कूल मेथड्स। अब इन मेथड्स को देखिए कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं खाने को। सबसे पहले है रेफ्रिजरेशन। इट्स लाइक पुटिंग अवर फूड इनटू कूल रूम सो जर्म्स डू नॉट मल्टीप्लाई क्विकली। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो जो आपके जर्म्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ डिहाइड्रेशन और ड्राइंग। वी टेक अवे द वाटर फ्रॉम द फूड बाय ड्राइंग इट। थिंक ऑफ सन ड्राइड टोमेटोज और रेसिन्स। हमें डिहाइड्रेशन करना चाहिए, कितना खाने में से पानी बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि खाना ड्राई रहे और जर्म्स जो हैं वो उस पर अटैक ना कर पाए। नाउ एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। आपका नमक और चीनी ऐड करनी चाहिए। व्हेन वी ईट सॉल्ट एंड शुगर we are basically hiding the water so the microbes can not use it. That's how we get yummy pickles and sweet jams. हमें या तो चीनी या फिर नमक डाल देना चाहिए ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें अटैक ना कर सके। जैसे अचार में जो है नमक और चीनी डालते हैं ताकि वो खराब ना हो सके। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। जस्ट लाइक द फ्रिज
but even cooler. Ice cream and frozen veggies stay good for a longer time. Freezing में आपकी जो आइसक्रीम होती है, ठीक है, जो वेजीज होते हैं वो रखनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो सके. एंड नेक्स्ट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग दिस इज मोस्टली फॉर मीट के लिए होता है, नॉन वेज के लिए होता है ये स्मोकिंग. द स्मोक नॉट ओनली ड्राइज द मीट बट ऑल्सो एड सम फ्लेवर. जो स्मोक होता है वो क्या करता है, मीट में फ्लेवर ऐड कर देता है, ठीक है, और उसे खराब नहीं होने देता. नेक्स्ट है आपका पेस्चराइजेशन और होमोजेशन, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एवर वंडर्ड व्हाई स्टोर बॉट मिल्क लास्ट लॉन्गर. It heated super hot then cooled suddenly. For making sure milk fat do not separate, we push milk through tiny tubes really fast. अभी आपका पेस्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन क्या है कि आपने देखा है कि जो दूध है आपका वो पैक्ड होकर आता है, ठीक है, वो पैक्ड होकर, जो आपके थैली वाले दूध जिसे आप बोलते हैं, जैसे आपका अमूल का है, तो ये पैक्ड क्यों होते हैं, ताकि इनमें जर्म्स ना लग सकें और ये खराब ना हो सकें, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैनिंग. फूड आर हीटेड एंड देन सील इन कैंस. जो फूड है उसे गर्म किया जाता है और उन्हें कैन में भर दिया, सील कर देते हैं. इफ यू एवर सी अ कैन लुकिंग वियर्ड और पफी, दैट फूड माइट बी स्पॉइल. अगर उसे वो कैन में सील नहीं करेंगे तो वो वियर्ड दिखेगा, पफी हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज 8 पॉइंट इज स्टेरिलाइजेशन. वी यूज स्पेशल रेज टू जैप एंड डिस्ट्रॉय द जैम. हम एक अलग तरीके का जो है रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. स्पेशली फॉर फूड दैट कैन हैंडल टू मच हीट. जिस खाने में बहुत ज्यादा हमें हीट की जरूरत होती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द वर्ड ऑफ टाइनी क्रिएचर और माइक्रोब्स इज सो बिग एंड वेरिड. जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं इनका जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है, ठीक है. Some are of our bodies helping us digest food while other can make us ill. So whenever we deal with food, it's crucial to make sure it's safe for the naughty one. इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमें खाने में के साथ डील, ये जो है किसके साथ डील करते हैं, खाने के साथ डील करते हैं, ठीक है. और उसके साथ ही कि कुछ हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं जिससे हमें बीमार पड़ सकते हैं. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. Microbes or microorganism can be both helpful और harmful. ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है. फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स को फ्रॉम स्पॉइलिंग अवर फूड. हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं फूड प्रिजर्वेशन की मदद से हम. हार्मफुल माइक्रोब्स जो है कैन कॉज डिसीजेज, उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं. एंड सम आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर लाइक मॉस्क्यूटोज, और कुछ उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, मॉस्क्यूटोज, मच्छर के थ्रू. बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में. प्रॉपर फूड स्टोरेज एंड हैंडलिंग आर एसेंशियल. ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज और रिलेटेड इलनेस, ठीक है. मतलब प्रॉपर फूड स्टोरेज से जो है हम बीमारियों से बच सकते हैं, हमारा खाना स्पॉइल होने से बच सकता है, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.